नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक नया लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है। ये वीडियो उन लोगों के लिए खास तौर पर बनाई गई है जो कि अभी पहली बार लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हैं या फिर जिन्हें लैपटॉप के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है और जिन्हें टेक्नोलॉजी की उतनी समझ भी नहीं है। ऐसे लोग अक्सर लैपटॉप खरीदते समय सही ब्रांड और सही मॉडल का चुनाव करने में गलतियां करके बाद में पछताते हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनका काम कम पैसे वाले लैपटॉप से भी चल जाता, लेकिन जब वो लैपटॉप खरीदते हैं तो उन्हें ये समझ नहीं आता कि उनको कितने बजट तक का लैपटॉप खरीदना सही होगा। और ऐसे ही लोग दुकानदार के बहकावे में आकर ऐसा लैपटॉप खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें जरूरत नहीं होती है। देखा जाए तो लैपटॉप रोज रोज की खरीदने की चीज तो है नहीं, इसीलिए सही समझ और थोड़े बहुत रिसर्च के बाद ही इस तरह की चीजें खरीदना चाहिए। आगे हम इस वीडियो में लैपटॉप के आकार, प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज, ग्राफिक्स कार्ड, बैटरी लाइफ, ब्रांड और कीमत सहित तमाम महत्वपूर्ण बातों पर विस्तार से बात करेंगे। किसी भी तरह का लैपटॉप खरीदते समय आपको सबसे पहले यह निर्धारित करना है कि आखिर आपको अपने लैपटॉप से किस तरह का कार्य करवाना है। कंप्यूटर के कुछ सॉफ्टवेयर कम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में भी चल जाते हैं और कुछ सॉफ्टवेयर के लिए अधिक स्पेसिफिकेशन और हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। वहीं अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको एक ऐसे लैपटॉप की आवश्यकता होगी जो वजन में हल्का हो और साथ में पोर्टेबल भी हो। उसकी बैटरी लाइफ कम से कम 6 से 8 घंटे की होनी चाहिए जो लगभग पूरे दिन चल सकेगा। लेकिन अगर आप गेमिंग के लिए लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको इस समय के प्रचलित बड़ी बड़ी गेम्स के हार्डवेयर डिमांड के हिसाब से लैपटॉप को खरीदना चाहिए, जिसमें पावरफुल प्रोसेसर के साथ डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड और अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले भी मौजूद हो। वहीं अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लैपटॉप खरीदना चाहिए जिसमें वर्कलोड को संभालने के लिए पर्याप्त रैम और अच्छी खासी स्टोरेज की क्षमता दी गई हो। लैपटॉप का आकार भी लैपटॉप के परफॉर्मेंस में बहुत असर डालता है, इसीलिए लैपटॉप के आकार पर भी विचार करना बहुत ही जरूरी है। वैसे लैपटॉप विभिन्न आकारों में आते हैं जिसमें 11 इंच से लेकर 17 इंच तक के लैपटॉप मार्केट में देखने को आसानी से मिल जाएंगे। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस आकार के लैपटॉप को खरीदना पसंद करते हैं। मेरे विचार से अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको 14 इंच तक के लैपटॉप को लेना एक अच्छा विकल्प होगा। अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी पड़ती है या फिर आप गेम खेलने के शौकीन हैं तो आपको 15.6 इंच तक के डिस्प्ले वाले लैपटॉप को लेना एक सही विकल्प रहेगा। ध्यान रखें कि छोटी स्क्रीन वाले लैपटॉप में वीडियो एडिटिंग और गेमिंग करने में थोड़ी बहुत कठिनाई होती है। कभी कभी छोटी स्क्रीन वाले लैपटॉप पर ज्यादा समय तक काम करने से आंखें भी दर्द करने लगती है। प्रोसेसर को हम लैपटॉप का दिमाग भी कहते हैं। यही प्रोसेसर यह निर्धारित करता है कि कोई भी लैपटॉप कितनी तेज गति से कार्य कर सकता है। अभी फिलहाल इंटेल और AMD दो मुख्य प्रोसेसर बनाने वाली कंपनियां हैं जो समय समय पर नए प्रोसेसर मार्केट में पेश करते रहते हैं। लैपटॉप खरीदते समय प्रोसेसर को जरूर ध्यान में रखना चाहिए और अपने काम के हिसाब से सही प्रोसेसर वाले लैपटॉप का चुनाव करना चाहिए। अगर आपको इंटरनेट ब्राउज करना, ईमेल भेजना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे जनरल सॉफ्टवेयर पर काम करना है तो इंटेल i3 या AMD Ryzen 3 प्रोसेसर वाला लैपटॉप आपके लिए सबसे अच्छा चुनाव होगा। वहीं अगर आप हैवी काम जैसे वीडियो रेंडरिंग, गेमिंग, वीडियो मिक्सिंग जैसे काम करते हैं तो इंटेल कोर i7 या AMD Ryzen 7 प्रोसेसर वाला लैपटॉप खरीदना सबसे अच्छा विकल्प होगा। वहीं अगर आपको कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, फिल्मोरा जैसे सॉफ्टवेयर पर काम करना है तो इंटेल कोर i5 वाले लैपटॉप की तरफ जा सकते हैं। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है जो यह निर्धारित करता है कि आपका लैपटॉप एक बार में एक साथ कितना कार्य कर सकेगा। आपको बता दें
कि आपके लैपटॉप में जितनी अधिक रैम होगी, आपका लैपटॉप उतनी ही अधिक मल्टीटास्क और भारी वर्कलोड को संभाल सकेगा। आज के सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम 8 GB रैम वाला लैपटॉप तो लेना ही चाहिए। लेकिन अगर आप एनिमेटेड वीडियो बनाने वाले हैवी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, साथ ही और एक्स्ट्रा वर्कलोड भी देना चाहते हैं, तो कम से कम 16 से लेकर 32 GB तक के रैम वाले लैपटॉप को लेना आपके लिए सही रहेगा। लैपटॉप की स्टोरेज के लिए मुख्यतः 2 तरह के हार्डवेयर मार्केट में उपलब्ध हैं, जिन्हें हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव भी कहा जाता है। वैसे आमतौर पर हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में सॉलिड स्टेट ड्राइव की स्टोरेज स्पीड काफी तेज होती है। आपको बता दें कि एक ही स्पेसिफिकेशन वाले 2 लैपटॉप में अगर एक में सॉलिड स्टेट ड्राइव लगा दिया जाए और दूसरे में हार्ड डिस्क ड्राइव लगाकर दोनों की परफॉर्मेंस का कंपेयर किया जाए, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव वाले लैपटॉप की स्पीड हार्ड डिस्क ड्राइव वाले लैपटॉप की तुलना में काफी अधिक होगी। दोनों लैपटॉप की बूटिंग टाइम में लगभग 30 सेकंड का फर्क साफ साफ देखने को मिल जाएगा। इसीलिए लैपटॉप खरीदते समय अपने उपयोग के अनुसार स्टोरेज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही सही हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव का चुनाव करें। वैसे हार्ड डिस्क ड्राइव वाले लैपटॉप की तुलना में सॉलिड स्टेट ड्राइव वाले लैपटॉप थोड़े महंगे आते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट और बजट के हिसाब से इनका चुनाव कर सकते हैं। मेरे विचार से आपको कम से कम 512 GB की सॉलिड स्टेट ड्राइव स्टोरेज वाले लैपटॉप को लेना अधिक फायदेमंद रहेगा। यदि आप गेमिंग और ग्राफिक डिजाइन के लिए लैपटॉप को खरीदना चाहते हैं, तो आपको एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड वाला लैपटॉप खरीदना चाहिए, क्योंकि डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड वाला लैपटॉप बेहतर वीडियो परफॉर्मेंस प्रदान करता है। लेकिन अगर आपका काम स्टडी लेवल तक ही सीमित है, तो आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड वाला लैपटॉप ही खरीदना चाहिए, जो कि आपके बजट में होगा और इनका प्राइस भी कम रहेगा। अगर आपको हैवी काम के लिए डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड वाले लैपटॉप को लेना ही हो, तो एनवीडिया या AMD में से किसी भी एक कंपनी के ग्राफिक्स कार्ड वाले लैपटॉप का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि ये बाजार में अभी तक के सबसे लोकप्रिय और विश्वसनीय ब्रांड हैं। लैपटॉप की बैटरी लाइफ को लेकर बहुत से लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। देखा जाए तो बहुत से लोग बैटरी बैकअप के कारण ही डेस्कटॉप की जगह पर लैपटॉप को लेना पसंद करते हैं। अगर आप दिन भर लैपटॉप पर काम करने की सोच रहे हैं, या फिर अगर आपके एरिया में बिजली की समस्या हमेशा बनी रहती है, तो आपको लगभग 6 से 8 घंटे बैटरी बैकअप देने वाले लैपटॉप को ही खरीदना चाहिए। और साथ ही आपको इस तरह के लैपटॉप को लेने की सोचना चाहिए जो पावर एफिशिएंसी के मामले में बेहतर हो। इससे आपके लैपटॉप की बैटरी काफी लंबे समय तक बैकअप देती रहेगी। मार्केट में ऐसे भी बहुत से लैपटॉप हैं जिनका बैकअप बहुत ही कम होता है। लैपटॉप खरीदने से पहले दुकानदार से ये साफ साफ बात कर ले कि मेरा ये लैपटॉप कितने घंटे तक का बैकअप दे देगा। लैपटॉप खरीदते समय उस लैपटॉप के ब्रांड और कस्टमर सर्विस पर विचार करना एक बहुत ही जरूरी विषय है। आपको ऐसे ब्रांड की तरफ जाना चाहिए जिसकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता सबसे बेहतर हो। लोकप्रिय लैपटॉप ब्रांड में डेल, HP, लेनोवो, आसूस और एसर जैसी तमाम कई कंपनियां शामिल हैं। लेकिन अब ये आपको निर्धारित करना होगा कि आपके गांव या शहर में किस ब्रांड के लैपटॉप की कस्टमर सर्विस सबसे बेहतर है, क्योंकि तमाम इलेक्ट्रॉनिक सामानों का कोई भी भरोसा नहीं होता है कि वह कब खराब हो जाए। लेकिन सर्विस सेंटर पास में होने से आपको ज्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और लैपटॉप खरीदने के बाद किसी भी तरह की समस्या आने पर आपके नजदीकी सर्विस सेंटर पर आसानी से रिपेयर भी हो जाएगा। ऊपर बताई गई सभी बातों पर गौर करने के बाद आपको अब अपना बजट सुनिश्चित करना होगा। आज 8,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक के लैपटॉप मार्केट में आसानी से देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आप अपने बजट के आधार पर ऐसे लैपटॉप का चुनाव करें जो आपके बजट के बाहर भी ना हो और आपकी तमाम आवश्यकताओं को पूरा भी करता हो। और हाँ, लैपटॉप की एक्सेसरीज और वारंटी जैसी अतिरिक्त जानकारी को ध्यान में रखकर ही लैपटॉप खरीदें।
अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप ऐसे लैपटॉप को खरीदें जो आपकी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सके और आपके बजट में भी हो। लैपटॉप खरीदते समय उसका आकार, प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज, ग्राफिक्स कार्ड, बैटरी लाइफ, ब्रांड और कीमत पर विचार करना अति आवश्यक है। गलत डिसीजन लेकर लैपटॉप खरीदने से आपको आगे चलकर तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जो सस्ते के चक्कर में पड़कर गलत लैपटॉप खरीद लेते हैं और फिर बाद में पछताते भी हैं और सबसे कहते फिरते हैं, यार मेरा लैपटॉप बार बार हैंग कर जाता है। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो लैपटॉप तो बहुत ही महंगा खरीद लेते हैं, लेकिन उन्हें उस लैपटॉप की पूरी क्षमता का उपयोग करने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। इन दोनों ही केस में लैपटॉप लेने वाले कस्टमर का नुकसान ही होता है। इसीलिए आप तमाम दी गई जानकारी पर विचार करते हुए ही लैपटॉप को खरीदें। मैंने आपके लिए कुछ अच्छे और बेहतरीन लैपटॉप का चुनाव करके उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको उनका लेटेस्ट प्राइस चेक करना हो तो डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी में कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें जरूर सूचित करें। और अगर यह वीडियो आपको जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक किए बिना मत जाइएगा। इसी तरह की वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।